AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, ये जो प्रॉक्सी संगठन बना लिए हैं, देखिए क्लियर है, इसमें कहीं शक और शुबा कोई नहीं है कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 आतंकी पाकिस्तानी थे, उनकी पहचान हो चुकी है। जैश ए मोहम्मद से इन तीनों आतंकियों का ताल्लुक था, यह भी पता चल चुका है। लेकिन ये जो प्रॉक्सी संगठन बनाए गए हैं, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहा है, यहां पर कश्मीर में ग्राउंड पर जो वर्कर्स हैं वो दूसरे संगठन से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी है क्या? हाँ देखो, बिल्कुल सभी ये स्ट्रेटेजी है कि इन्होंने द रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह भी जो बनाई, ये कुछ नहीं है लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद की फ्रंट है। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अभी दिखाए कि जो भी मूवमेंट हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडिजिनस है और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। इसीलिए ये जो लश्कर तौबा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो वो पाकिस्तान से भेजता है, तो ये इनको अलग अलग नाम से दी टाइगर फोर्स और अभी जो नई टाइगर फोर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया है, वो कुछ नहीं है, वो जैश ए मोहम्मद ही है। तो सच्चाई यह है, ये डाइवर्ट करने की अटेंशन की एक तरीका है। मैं इसमें समीर 2-3 चीजें बहुत अहम बताऊंगा, क्योंकि वहां पर मैं बहुत टाइम पंता चौक और श्रीनगर के से वाफिक हूं। देखो 2-3 खामियां जो रह गई हैं हमारी, एक तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटेलिजेंस था और हमें पुख्ता इंटेलिजेंस था, तो उसके बावजूद आप 20 से 22 जवानों को एक गाड़ी में बिठा के और एक रूटीन में जा रहे हो, तो एक आप इजी टारगेट बन जाते हो। जब रोड ओपनिंग खत्म हो गया तब आप मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। दूसरा, ये जो जगह सेलेक्ट की है उसको आप देखें क्या होता है कि जो मेन रोड है उसमें लाइन एंड बाई लेन्स आती हैं, वो छोटी होती हैं, उसके अंदर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, उसमें मोटरसाइकिल ही जा सकती हैं। और वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर जो स्लीपर सेल हैं उनकी ये मदद लेते हैं, तभी ये बच के भी निकल जाते हैं अंजाम दे के अपना। उसके बाद ये मोटरसाइकिल वगैरह बाई लेन में खड़ी करते हैं, उनसे निकल जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को जावेद गफारी साहब के पास से टॉस कर दे रहा हूं। कुछ कमियां रही जिस वजह से यह हादसा हुआ, उन कमियों पर काम भी किया जाएगा और बदला भी लिया जाएगा और बखूब लिया जाएगा कि याद रखेंगे आतंकवादी भी। लेकिन गफारी साहब, 3 जवान शहीद होते हमारे देश भर में दुख है। मुझे उम्मीद थी कि शायद आपके चेहरे पर भी वो भाव देखने को मिलते, क्योंकि वो कश्मीरी लोग थे, आप कहते हैं कश्मीरियों से आपको ही प्यार था, मारे जाने वाला भी कश्मीरी था। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों सर पाकिस्तान का नाम लेने पर? वो भी जब हम पाकिस्तान के आतंकवादियों का नाम ले रहे हैं, हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वहां मौजूद जो आतंकी संगठन है जो आतंकवाद फैला रहे, चाहे पाकिस्तान में, चाहे हिंदुस्तान में या दुनिया भर में। मिश्रा जी, समीर जी, आपको सुबह सुबह एक तो गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि आपने क्या सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है और सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ चुके हैं, प्रूफ आपको मिल गए हैं सारे के वो पाकिस्तानी थे? और किसने आपको कहा है कि जो मकबूजा कश्मीर के बासी हैं वो इंडियन है? वो भी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। आपको पता है जब वहां पर कोई शहीद किया जाता है तो पाकिस्तानी झंडे में दफनाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी। नहीं, अगर मुट्ठी भर लोगों को आप सारा कश्मीर मानते हैं सर, तो फिर आपकी इस गलतफहमी के लिए कोई इलाज नहीं है सर। आप उस गलत में जीते रहिए। मिश्रा जी, इंसान एक हो या मुट्ठी भर हो, 10 हो या 50 हो, मेरे लिए वो इंसान ही है। आप पता नहीं उसको किस कैटेगरी में गिनते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं, हम आतंकवाद को आतंकवाद समझते हैं और इंसान को इंसान समझते हैं, और जिससे गोली की भाषा समझ में आती है उसे उसी तरह से जवाब देने की उस सरकार की नीयत पे भरोसा करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।